entire screen and ओके चलो ठीक है। आई थिंक अब आपको स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, ठीक है ना? तो स्क्रीन विजिबिलिटी ऑन है, साउंड आ रहा है क्लियर, ठीक है? ओके थैंक यू सो मच। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। और सुपर कंडक्टिविटी तो छोड़ो आप लोग, हम पढ़ क्या रहे हैं, यूनिट नंबर सेकंड पढ़ रहे हैं ना, दैट इज लेटिस वाइब्रेशंस पढ़ रहे हैं। तो लेटिस वाइब्रेशन में मैंने आपको कल डाई एटॉमिक का बताया था, ठीक है ना? अब इस डाई एटॉमिक के बाद में हम लोगों ने कल फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी। फ्रीक्वेंसी के बाद में अब हमें पढ़ना है कुछ नेक्स्ट चीज, कि उस वो जो मैंने आपको कल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखवाया था, सबसे पहले तो आपको उस फॉर्मूले को लर्न करना है। क्या है वो फॉर्मूला, वो समझो। We have a frequency formula, that is the dispersion formula, or you can say that that is the dispersion relation, that is omega versus k relation. So omega square is just equal to the beta 1 upon m plus 1 upon m. What is the m? M is the smaller mass and capital M is show the greater mass, and beta is the force constant under root that is 1 upon m plus 1 upon m to the whole square minus 4 sin square ka अपॉन एम एम। क्लियर? ये हमारा कल वाला फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे कल मैंने आपको एक डिस्पर्जन कर्व सिखाया था, लिखाया था, वो समझो आप लोग। डिस्पर्जन कर्व क्या होता है? द कर्व विच शो द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के। दिस कर्व is show that this curve drawn in the region between minus pi by 2a। ये 2a क्यों है? 2a इसलिए है क्योंकि हम लोग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और डाइएटॉमिक के अंदर डबल एटम्स होते हैं। जैसे n नंबर ऑफ एटम्स तो स्मॉलर मास के हो गए, और n नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ग्रेटर मास के हो गए। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है लैटिस का, वो कितना हो गया? कंप्लीट 2n डिस्टेंस का हो गया। इसलिए मैंने ब्रिलवान जोन क्या लिया है यहाँ पे? ब्रिलवान जोन लिया है मैंने, फर्स्ट ब्रिलवान जोन लिया है माइनस पाई बाई ए से लेके 2 पाई बाई ए तक। तो यहाँ पर सिस्टम केवल इतना सा है कि जो लो फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाती है, वो लो फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाती है आपकी ध्वनिक शाखा। ध्वनि मतलब कम एनर्जी की, दैट इज अकोस्टिकल ब्रांच। तो मैंने कल आपको समझाया था, ये ओमेगा माइनस से निकलती है, क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तब ऑब्वियस सी बात है वहां पर साउंड वेव आएगी, क्योंकि साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी या फिर एनर्जी कम होती है। आप लोग जानते हो ना, एनर्जी बराबर क्या होता है? एच कट ओमेगा होता है। अब जब फ्रिक्वेंसी कम होगी, दैट मीन्स जब ओमेगा की वैल्यू कम होगी हमारे पास, अगर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कम होगी, तो अल्टीमेटली एनर्जी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कब होता है? जब साउंड वेव होती है। साउंड वेव का मतलब होता है अकोस्टिकल ब्रांच। साउंड मतलब क्या होता है? अकोस्टिकल ब्रांच। तो मैंने कल आपको ये चीज तो समझाई थी कि ये क्या होता है हमारे पास, दिस शो द अकोस्टिकल ब्रांच। तो ये क्या शो करेगा? अकोस्टिकल ब्रांच को शो करेगा। और ये वाला जो फैक्टर है, और अकोस्टिकल ब्रांच मतलब फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम मतलब एनर्जी कम, ये तब मिलेगा जब आप लोग इस फॉर्मूले के अंदर माइनस लोगे। देखो यहाँ पे अगर आप लोग माइनस लेते हो ना, तो माइनस लेने के बाद में होता ये है कि हमारे पास बेसिकली ये होता है कि ओमेगा की वैल्यू कम आएगी। अगर ओमेगा आपको बाय टेकिंग नेगेटिव, बाय टेकिंग नेगेटिव, ये चीज आपको ओमेगा कम देगी। अगर आप लोगों ने प्लस लिया, बाय टेकिंग प्लस साइन, अगर आप लोगों ने प्लस साइन लिया तो ओमेगा ज्यादा आएगा। अगर ओमेगा ज्यादा आएगा मतलब एनर्जी ज्यादा आएगी, और अगर एनर्जी ज्यादा आएगी तो ज्यादा एनर्जेटिक क्या होता है? लाइट वेव होती है। तो लाइट वेव को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो लाइट ज्यादा एनर्जी की होती है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल। इसको बोलते हैं ध्वनिक शाखा, इसको बोलते हैं प्रकाशिक शाखा। तो ज्यादा एनर्जी के लिए हम लोग क्या लेंगे? ओमेगा प्लस लेंगे, और उसके लिए जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से कर्व शो होगा, लाइक दिस। ठीक है ना?
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल ब्रांच। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल ब्रांच बोल सकते हैं। और इन दोनों के बीच में जो गैप आता है ना, वो कहलाता है फॉरबिडन गैप, ठीक है ना। और अगर अगर आप लोग यहीं पर काम करते हो, यहीं पर इन द सेंस ये है, अगर आप लोग बाउंड्रीज पर काम करते हो, सो एट द बाउंड्रीज यहाँ पर जो शो होता है वो होता है अंडररूट बीटा अपॉन स्मॉल एम मास, और यहाँ पर जो शो होता है वो होता है अंडररूट 2 बीटा अपॉन कैपिटल एम मास। तो यहाँ पर ये दो चीजें शो हो सकती है, ठीक है, लाइक दिस। नाउ द कर्व डिस्कशन। अब मैंने कल आपको कर्व का डिस्कशन करवाया नहीं था, कल केवल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था और कर्व बनाया था। आज हम लोग इस कर्व का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इस कर्व का डिस्कशन करेंगे। कैसे करेंगे वो समझो। नाउ द कर्व डिस्कशन। नाउ द कर्व discussion in following frequency range, in following frequency range, frequency range, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में अलग अलग कर्व हम लोग ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट की बात करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू इज इक्वल टू 0, मतलब लो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं मैं। तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, या फिर के बराबर क्या हो जाएगा, 0 अल्टीमेटली। एक तरह से बात, अगर के 0 हो गया तो के ए बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर के ए टेंस टू 0 हो जाएगा, मतलब बराबर 0, तो साइन के बराबर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी पॉसिबल कंडीशंस होती है हमारे पास। अगर हम लोग ये बात लेते हैं, तो कल जो हमने लिया था ना, उसको हम लोगों ने क्या बोला था, इक्वेशन नंबर 9। अब मुझे पता नहीं कल वाली इक्वेशन क्या थी। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, ये वाली फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने कल क्या नंबर दिया था, आप लोग आज 9 दे लो इसको। मुझे नहीं पता, मेरे मेरे हिसाब से शायद 9 होगा इसका नंबर। तो यही चीज़ हम लोग 9 नंबर में पुट करते हैं। मान लो अगर आप लोगों ने ये चीज़ 9 नंबर में पुट करी, सपोज, तो 9 नंबर में पुट करने पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 9, और इसको इक्वेशन नंबर 10। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 10 का वैल्यू 9 में इजीली पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो 10 का वैल्यू जैसे आप लोग 9 में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू द बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m प्लस माइनस बीटा अंडर 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 0। अब आप लोग एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ठीक है ना। तो प्लस कब लोगे, जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी होगी। तो प्लस कब लोगे, फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, मतलब फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा करने के लिए, प्रकाश को ज़्यादा करने के लिए, प्रकाशिक शाखा लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस लेंगे। सो फॉर ऑप्टिकल ब्रांच टेकिंग प्लस, ठीक है ना, प्लस ले लो। ठीक है, कैसे लोगे आप प्लस, जैसे आप प्लस लोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m प्लस बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m, ठीक है। तो ये हम प्लस लेके काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, अल्टीमेटली इतना काम करने पे ये हो जाएगा ट्वाइस फॉर्म में। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज ओमेगा प्लस इट जस्ट इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 11। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ऑप्टिकल ब्रांच आ गई हमारे पास, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 11, ठीक है। अब आगे देखो, अगर मान लो मैंने नेगेटिव साइन लिया फॉर अकोस्टिकल ब्रांच, फॉर
अकोस्टिकल मतलब ध्वनिक शाखा, मतलब आपको लाइट के साथ काम करना है, तो ध्वनिक शाखा लाइट के साथ काम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी का कम होना बहुत जरूरी है। और फ्रीक्वेंसी कम कैसे होगी, जब आप लोग क्या करोगे, नेगेटिव साइन लोगे, सो टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो वो कैसे लोगे आप, एट लो फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जब लो फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब आप लोग को इतना काम करना है कि ओमेगा माइनस बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ओमेगा प्लस था, बीटा 1/m प्लस 1/m माइनस बीटा 1/m प्लस 1/m इट जस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही 0 हो जाएगी। तो ओमेगा माइनस बराबर 0। तो पहली कंडीशन में दोनों फ्रीक्वेंसी निकाल ली मैंने। पहली कंडीशन क्या थी हमारे पास, केस फर्स्ट, जब न्यू बराबर 0 हो, कंप्लीट 0 हो, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, इन्फानाइट, और के बराबर 0। अब एक काम करो, दूसरा केस लेते हैं हम लोग। पहला केस में हम लोगों ने काम कर लिया, पहले केस में हम लोगों ने ओमेगा माइनस भी निकाल लिया, ओमेगा प्लस भी निकाला, सब निकाल लिया। दूसरा केस जब हम लेंगे, तो केस सेकंड जब हम लोग लेंगे, तो केस सेकंड के अंदर क्या होगा समझना आप, इधर आ जाओ। इन द केस सेकंड, केस सेकंड में क्या होगा, एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो, अब आप कंप्लीटली जीरो मत लो, अब आप लोग फ्रीक्वेंसी को टेंस टू बहुत कम ले लो, लो ले लो, लो मतलब टेंस टू 0। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, टेंस टू हाई, हाई मतलब इन्फानाइट। तो इस स्थिति में के टेंस टू 0 होगा, कंप्लीट 0 नहीं होगा, टेंस टू 0 होगा, मतलब 0 के बराबर। तो ये भी 0 के बराबर। तो यहाँ पर साइन के का वैल्यू जो है ना, वो 0 नहीं होगा, बट वो टेंस टू क्या हो जाएगा, के ए। क्योंकि जब थीटा छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा होता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 9 ये वैल्यू वहां पुट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 वही वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, अल्टीमेटली ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बीटा 1/m प्लस 1/m प्लस माइनस बीटा अंडर रूट 1/m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ साइन स्क्वायर था ना, तो के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम एम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइन स्क्वायर। अब आप लोग चाहो तो इसको और आगे सोल्व कर लो। आगे सोल्व करने का मतलब ये है कि अब आप लोग एक काम कर सकते हो इस चीज में, बीटा 1/m प्लस, अगर मैं यहाँ से 1/m का होल स्क्वायर बाहर निकाल लूंगा, मान लो बीटा मैंने क्या करा, 1/m प्लस 1/m बाहर निकाल लिया होल स्क्वायर से, तो अंडर रूट कितना बच जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 1 माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम, एम तो बचेगा ही सही, बट यहाँ पर कितना बच जाएगा वो समझो आप लोग। यहाँ पर कितना बच जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब ये होगा कि इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, m प्लस m है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, m m अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, ये होगा ना। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ थी नहीं ना, तो मैंने अगर ये बाहर निकाली है तो ये वाली क्वांटिटी यहाँ पर उल्टी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये बात आप समझ जाओगे कि ये हो जाएगा बीटा 1/m प्लस 1/m, ये हम बाहर निकाल लेंगे तो बच कितना जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/m के स्क्वायर ए स्क्वायर देन m स्क्वायर अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये जो m है ना, वो एक बार तो कट जाएगा अल्टीमेटली। और एक और चीज समझना, यहाँ पर के ए का वैल्यू 0 है,
तो हम ये बात जानते हैं कि जब 1 प्लस एक्स की पावर n होता है ना, तो 1 प्लस एन एक्स इसको हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? जब x का वैल्यू जो होता है ना बहुत छोटा होता है, मतलब 1 से बहुत छोटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से हम, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं ये जो आपको पावर लिखी हुई है ना, ये पावर, इस पावर को हटा के, अगर मैं अंडर रूट को हटा के अगर मैं यहाँ लिख दूँ, मान लो इसकी पावर 1/2 लिख दूँ, तो क्या मैं इस पावर को आगे लेके आ सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ लेके आया ना, जैसे मैं ये लेके आया, तो इस पावर के अंदर आप लोग ये देखो कि इस n को मैं आगे ले आया। ठीक वैसे ही मैं 1/2 को आगे ला सकता हूँ, क्योंकि k का वैल्यू बहुत छोटा है। तो जब k का वैल्यू बहुत छोटा है, टेंस टू 0 है, तो वो पावर आगे आ सकती है फ्रॉम बाइनोमियल एक्स, फ्रॉम बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बाइनोमियल काम में लूंगा तो कितना हो जाएगा? आफ्टर सॉल्विंग दिस 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर कितना हो जाएगा? 1 प्लस एन एक्स, पावर आगे आ जाएगी। सो अल्टीमेटली बीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, पावर मतलब 1/2 आगे ले लो, तो 1/2 आगे ले तो 4 से 2 कट जाएगा आपका, तो कितना बचेगा? 2k² a² m m बच जाएगा ऊपर तो, और नीचे कितना बच जाएगा? m प्लस एम का होल स्क्वायर, ये चीज़ पड़ जाएगी। अब आप लोग चाहो तो एक और काम कर सकते हो इस चीज़ में। इसमें एक काम और ये हो सकता है बेटा, कि इसमें अब आप लोग ना थोड़ा और सोल्व करो अकोस्टिकल और ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। तो फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, फॉर ऑप्टिकल ब्रांच आपको प्लस लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? ओमेगा प्लस का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? बीटा 1 अपॉन एम, 1 अपॉन एम, 1 प्लस 1 माइनस 2 एम एम अपॉन, अब यहाँ से आप दो बाहर ले लो, दो कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से आप लोग दो बाहर ले सकते हो, तो ओमेगा प्लस स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू 2 बीटा 1 अपॉन वन अपॉन एम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस k² m² एम एम अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। खत्म काम। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 12 दे दो नाम। अगर वही चीज़ मैं अकोस्टिकल ब्रांच के लिए बात करूँ तो वहाँ मुझे माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो फॉर अकोस्टिकल ब्रांच, सो अल्टीमेटली फॉर अकोस्टिकल ब्रांच आपको माइनस लेना पड़ेगा। मतलब आप लोग क्या करो, यहाँ पे टेकिंग माइनस, तो इस पे माइनस ले लो, इस वाली इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या ले लो? माइनस ले लो। ठीक है ना? तो कैसे लोगे माइनस? इधर आ जाओ नीचे। ओमेगा माइनस का होल स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द बीटा 1 अपॉन एम प्लस 1 अपॉन एम, 1 माइनस, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 2 k² a² m अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर। सो अल्टीमेटली 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? तो एट लास्ट ये बचेगा आपके पास में 2 बीटा 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m k² a² m अपॉन, अब आप चाहो तो इसको आगे भी सोल्व कर लो, बाकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एलसीएम ले लो, फिर काट दो, तो कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एलसीएम लेके काटोगे तो कितना हो जाएगा? 2 बीटा एम से एम कट ही जाएगा, ऊपर का एम कट ही गया, तो k² a² अपॉन m प्लस n। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस।
कि करना है नहीं करना आगे सॉल्यूशन, पर इतना कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर बात इतनी सी है, मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ, आई एम जस्ट सेइंग दैट अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात की जाती है, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, इधर देखो नीचे आ जाओ, मैं आपको कर्व एक्सप्लेन कर दूं फटाफट से, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ फटाफट से, आपको कर्व एक्सप्लेन करना है मुझे। कर्व एक्सप्लेन करना है तो अगर यहाँ पे देखो हम लोग केस फर्स्ट की बात करते हैं, तो केस फर्स्ट में क्या हो रहा है हमारे पास, केस फर्स्ट में ये हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी जीरो है। तो इस स्थिति में आप देखो, जब न्यू बराबर जीरो है, तो यहाँ पर मैं इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका जो न्यू बराबर जीरो है, तो यहाँ पर आप देखो इस वाली लाइन में कहीं भी ओमेगा है वो के पर डिपेंड नहीं कर रहा। इक्वेशन नंबर 11 में आप देखो, क्या ओमेगा के पर डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। इक्वेशन नंबर इसमें देखो, क्या ओमेगा के पर डिपेंड कर रहा है? ये तो जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब इधर देखो, मेरी बात इतनी सी है कि जब मैं यहाँ पर बात करूँगा, तो ये मेरे पास जो पॉइंट है, ये न्यू बराबर जीरो का पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर ऑप्टिकल ब्रांच में तो ओमेगा मैक्सिमम जा रहा है, ये देख लो, ओमेगा यहाँ पर मैक्सिमम है। न्यू बराबर जीरो वाली कंडीशन में ऑप्टिकल ब्रांच में ओमेगा की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, और अकोस्टिकल ब्रांच में इसकी वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। और ये फॉर्मूले के अंदर विजिबल भी है, आप लोग फॉर्मूला चेक करो, केस फर्स्ट का फॉर्मूला। इसमें केस फर्स्ट में न्यू बराबर जीरो मैंने लिया, इसमें जब मैंने ऑप्टिकल ब्रांच की बात करी, तो इक्वेशन नंबर 11 के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू है ना, अंडर रूट टू बीटा वन अपॉन एम, ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है ओमेगा की, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। और जब मैंने अकोस्टिकल में चेक करी है वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो आ रही है। तो ये मैं क्लियरली देख सकता हूँ। चलिए ठीक है। दूसरी बात, जब मैं लो फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ, लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है, ये जो रीजन है ये लो फ्रीक्वेंसी रीजन कहलाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो रीजन है ये कहलाता है लो फ्रीक्वेंसी रीजन। ओके, किसी ने, एक मिनट रुकना, किसी ने ज्वाइन किया, ठीक है ठीक है, आयशा ने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। अब आगे देखो, यहाँ पर देखना, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में हम जब बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे आ जाओ देखो, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में कितना हो जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी में जब हम ऑप्टिकल ब्रांच की बात करेंगे, तो ऑप्टिकल ब्रांच में आप नीचे आ जाओ, ऑप्टिकल ब्रांच में ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, आप देखो, ये वाला फॉर्मूला काम कर रहा है, दिस फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 12। इस चीज में आपको क्या दिख रहा है फॉर्मूले के अंदर? इस चीज में आपको एक बात क्लियरली विजिबल हो रही है, और वो बात क्लियरली विजिबल ये हो रही है कि ओमेगा स्क्वायर में जो आगे वाला पार्ट है वो है टू बीटा वन अपॉन एम, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ओमेगा, जो मैंने आपको ऊपर समझाई थी, यही वैल्यू मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे आप के का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ये वाला फैक्टर जो है बढ़ता जाएगा, ये वाला फैक्टर जो है ये वन से माइनस में है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फैक्टर आपका अल्टीमेटली के की वैल्यू बढ़ाने पे बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली जो ओमेगा की वैल्यू है ना, वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये वन माइनस में लिखा हुआ है ना फैक्टर बेटा। तो वन माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, इसी वाले फैक्टर को आप जब बढ़ाते जाओगे, तो ये वाली चीज अल्टीमेटली क्या होगी, इस मैक्सिमम वैल्यू से धीरे 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 कम होती जाएगी, जब आप लोग इसको बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अब देखो इस चीज को आप लोग, यही चीज आपके ग्राफ में शो हो रही है, देखो आप लोग ग्राफ में शो हो रही है, ग्राफ में आ जाओ, ये रहा आपका ग्राफ। ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू थी, जैसे जैसे के का वैल्यू बढ़ रहा है ना, ओमेगा कम हो रहा है, दिख रहा है आपको कम, मैं आपको कलर चेंज करके दिखा दे रहा, मैं हाईलाइटर से दिखा दे रहा ताकि आपको दिख जाए। हाईलाइटर इज नॉट वर्किंग, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर ले रहा मैं, ठीक है।
अब देखो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, इससे धीरे धीरे कम हो रही है ओमेगा की वैल्यू, इधर भी कम हो रही है, और ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ये कम हो रही है। तो के का वैल्यू बढ़ाने पे आप जैसे के इंक्रीज कर रहे हो तो आपका ओमेगा डिक्रीज हो रहा है, और वो फॉर्मूले से विजिबल भी हो रहा है, क्लियरली विजिबल हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि वो वन माइनस का फैक्टर है। तो वन माइनस की चीजें, अगर ऑब्वियस सी बात है माइनस वाली चीज बढ़ती जाएगी तो वन माइनस कम होता जाएगा, बस वही बात है। अब मैं आपको अकोस्टिकल दिखाता हूँ इस चीज में। अकोस्टिकल में देखना फॉर्मूला, अकोस्टिकल के अंदर ओमेगा माइनस इज टोटली डिपेंड्स ऑन के, दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा होगा। ओमेगा माइनस का स्क्वायर जो है ना वो कितना आ रहा है, 2k² a² अपॉन m प्लस m। तो अल्टीमेटली ओमेगा माइनस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा के। तो के की वैल्यू बढ़ाने पे ओमेगा माइनस जो है वो बढ़ रहा है, मतलब अकोस्टिकल ब्रांच के अंदर बढ़ रहा है। अब आप इसी चीज को देख लो ग्राफ के अंदर, दिख रही होगी आपको, ये देख लो, ये बनाया ना हमने दो कर्व। तो धीरे धीरे ओमेगा माइनस की वैल्यू बढ़ रही है जब आप के का वैल्यू बढ़ा रहे हो, लाइक दिस। तो ये कर्व ऐसा आ रहा है। तो ये चीज आपको फॉर्मूले से विजिबल भी हो रही है कि ऐसा होता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा केस नंबर थर्ड, बाउंड्री लाइंस के ऊपर क्या होता है। चलो आ जाओ केस नंबर थर्ड पे आ जाओ। तो केस नंबर थर्ड बाउंड्री लाइंस की बात करता है। केस नंबर थर्ड बोलता है एट द बाउंड्रीज, मतलब बिलवान जोन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एट द बाउंड्रीज मतलब एट द बिलवान जोन, मतलब एट के इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a, कितना हो जाएगा के ए बराबर कितना हो जाएगा पाई, या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर साइन के का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, दैट मीन्स 1 मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 9। अब तो आपको फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए आई थिंक। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 याद कर लेना उसको। ओमेगा इसको बराबर कितना होता है, बीटा 1/m प्लस माइनस अंडर रूड, यहाँ पे बीटा लिखा हुआ था शायद, यहाँ था 1/m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। यहाँ पर आता है सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा, माइनस आता है यहाँ, प्लस नहीं आता। सो दिस इज द -4, यहाँ पे आता है साइन स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा वो, और अपॉन ये कितना हो जाएगा mm। अब वही काम करो, एलसीएम वगैरह लो, और क्या, इसको ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा 1/m प्लस 1/m प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा 1/m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2/m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4/mm। अब ऑब्वियस सी बात ये कितना हो जाएगा, 2 में से 4 गए तो -2 बच गए, तो कितने बचेंगे -2। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा 1/m प्लस माइनस बीटा अंडर रूट 1/m स्क्वायर प्लस -2 बच जाएगा। 2 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, है ना। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा ये हो गया हमारे पास 1/m प्लस 1/m प्लस माइनस बीटा अंडर रूट 1/m माइनस 1/m का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग ये भी तो पूछ सकते हो कि सर आप लोगों ने, मैंने पता है 1/m माइनस 1/m क्यों लिखा, मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूँ 1/m माइनस 1/m, ये भी दोनों लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें ठेका थोड़ी है कि मैं पहले स्मॉल वाले m को पहले लिखूं बाद में कैपिटल M को लिखूं। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ इस फॉर्मूले को कि 1/m माइनस 1/m कर दूं। क्यों नहीं किया मैंने ऐसा, इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। इसका रीजन ये है कि m जो है वो m से छोटा है, इसका मतलब 1/m जो है वो 1/m से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि बड़ी चीज में से छोटी चीज को माइनस किया जाता है। अल्टीमेटली रूल ये होता है कि बड़ी में से छोटी माइनस करो। अगर आप लोगों ने छोटी में से बड़ी माइनस की
तो अंडर रूट में वो आयोटा में कभी कभी दे सकती है, तो वो कंट्रोवर्सी हो जाती है, वो मतलब अपवाद है। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास, बीटा 1/m प्लस 1/m प्लस माइनस बीटा, ये हो जाएगा 1/m माइनस 1/m। अब आप लोग प्लस माइनस ले लो। अगर हम लोग ऑप्टिकल ब्रांच की बात करेंगे, सो फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, सो फॉर ऑप्टिकल, यहाँ लिख दो फॉर अकोस्टिकल, आपको यहाँ पॉजिटिव लेना है, आपको यहाँ नेगेटिव लेना है। तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बीटा 1/m प्लस 1/m प्लस बीटा 1/m माइनस 1/m। तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा ओमेगा प्लस इज इक्वल टू अल्टीमेटली 2 बीटा अपॉन m। अब आप लोग खुद ही सोच लो यहाँ पर कितना बचेगा, ओमेगा माइनस का इसको बराबर कितना हो जाएगा, बीटा 1/m प्लस 1/m माइनस बीटा 1/m माइनस 1/m। तो ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ओमेगा माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट। अब ध्यान से सुनो महानुभाव, यहाँ पर ये है कि बीटा सेम है, 2 भी सेम है, m m से छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 1/m बड़ा होगा 1/m से, तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा प्लस बड़ा होगा ओमेगा माइनस से। बस ये बात आप लोग खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हो ग्राफ के अंदर। मैंने देखो बाउंड्री कंडीशन में क्या, बाउंड्री वैल्यूज पर मैंने ये लिखाया था और ये लिखाया था एट द बाउंड्रीज। अब आपको मैं दिखाता हूँ मैंने कहाँ लिखाया था ये, और ये मैंने प्रूफ भी कर दिया, यहाँ लिखवाया था देखो, ये बाउंड्रीज थी। तो अकोस्टिकल ब्रांच के अंदर बाउंड्री क्या आ रही है, √2 बीटा अपॉन बड़ा वाला m, और ऑप्टिकल ब्रांच के अंदर क्या आ रही है, √2 बीटा अपॉन छोटा वाला m। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये दो चीजें काम कर सकती है। तो दो तरह की मैंने आपको लिख दिए, दो तरह के फॉर्मूले बता दिए, तो ये वाली बात पड़ जाती है। अब आगे देखो, ये केसेस तो गए खत्म। अब इसके बाद में हम करेंगे कर्व का डिस्कशन, जो आपके अलग से क्वेश्चन पूछा होता है कि डिस्कस द डिस्पर्जन कर्व ऑफ 1 डायमेंशनल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो ये कर्व डिस्कशन आपसे अलग से पूछा जाता है। तो मैंने जो ये कर्व का एक्सप्लेनेशन किया है ना, ये तो कहलाता है एक्सप्लेनेशन, तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। अब मैं आपको करूँगा कर्व का डिस्कशन। जो मैंने ऊपर कर्व ड्रॉ किया है ना, तो आप लोग हेडिंग दे लो सीधा, कर्व डिस्कशन। अब ध्यान देना क्या होता है ये कर्व डिस्कशन। नंबर 1, फ्रॉम डिस्पर्जन कर्व। पहली बात क्या है, फ्रॉम डिस्पर्जन कर्व, जो अपन ने ऊपर कर्व ड्रॉ किया ना, वो फ्रॉम डिस्पर्जन कर्व, इट इज क्लियर दैट it is clear that the allowed frequency range, the allowed frequency range, allowed मतलब जहां पर आपका वेव मिलता है, जिसे हम ब्रीडवान जोन बोलते हैं। के की जिन वैल्यूज पर वेव एग्जिस्ट करता है उसे ब्रीडवान जोन बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहला अलाउड रेंज लिया है जहां पर पहला ब्रीडवान जोन है। तो द अलाउड फ्रीक्वेंसी रेंज, the allowed frequency range is splitted into two branches, is splitted into branches। ठीक है ना, दो ब्रांच में आप लोग देख भी पा रहे होंगे, एक तो ऑप्टिकल ब्रांच है हमारे पास और एक अकोस्टिकल ब्रांच है। तो वो जो कर्व है वो दो ब्रांच में स्प्लिट हो चुका है। नंबर दूसरा, और वो दो ब्रांचों का करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन। द अपर ब्रांच कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ओमेगा प्लस फ्रीक्वेंसी, द अपर ब्रांच
corresponding to the omega plus frequency and which is called optical branch, which is called optical branch. इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल ब्रांच बोल देंगे, ठीक है। द लोअर फ्रीक्वेंसी, द लोअर ब्रांच, the lower branch which is called acoustical branch, the lower branch corresponding to omega minus frequency, corresponding to omega minus frequency which is called acoustical branch, है ना। दो ब्रांच मिल गई। अकोस्टिकल ब्रांच में जो कर्व आता है ना, देखो ऑप्टिकल ब्रांच में कर्व आता है इस तरीके से, अकोस्टिकल ब्रांच में कर्व आता है इस तरीके से, ठीक है। अकोस्टिकल ब्रांच का कर्व ठीक वैसा ही है जैसा मोनो एटॉमिक के अंदर था, सिमिलर है, सेम। तो एक बार लिख सकते हो आप लोग, विच इज सिमिलर टू द मोनो एटॉमिक लैटिस, ये कर्व सेम आ रहा है ना, इसलिए विच इज सिमिलर टू द, विच इज सिमिलर टू द मोनो एटॉमिक लैटिस, मोनो एटॉमिक लैटिस, ठीक है। देयर इज फ्रीक्वेंसी गैप। अब यहाँ पे आप लोग चेक करोगे दोनों ब्रांच की जो कुछ फ्रीक्वेंसी गैप भी आ रहा है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आप लोगों को, देयर इज frequency gap, there is frequency gap between acoustical and optical frequency region, between optical and acoustical frequency region, optical and acoustical frequency region, ठीक है, which is called forbidden frequency band, इसी को हम क्या बोलते हैं, which is called forbidden frequency band, forbidden frequency band, ये हम बोल सकते हैं forbidden frequency band। In this band both masses are equal, बस इतना याद रखो, उस बैंड के अंदर कोई भी बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सब इक्वल है। In this band both masses are equal, so in this band both masses are equal, पहली बात तो ये। अब इस कर्व में आपको और कुछ खास क्या दिख रहा है, आप लोगों ने हायर फ्रीक्वेंसी बता दिया, आप लोगों ने लोअर फ्रीक्वेंसी बता दिया, अब आपको दिख रहे हैं उसके साइड के वैल्यूज, मतलब बाउंड्री वैल्यूज, तो वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो नंबर आर, फर्स्ट विलवान जोन, हम लोग बात करेंगे फर्स्ट विलवान जोन की। अगर हम बात करते हैं सो फर्स्ट विलवान जोन, इसका मतलब ये है -π/2a से लेके +π/2a तक की बात मैं कर रहा हूं। तो इस रीजन में क्या हो जाएगा, देयर इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, देयर इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, देयर इज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा वो समझो आप लोग। जब बाउंड्री वैल्यू की बात की जाएगी
तो वहां पर लैम्डा मिनिमम रहेगा। क्यों रहेगा लैम्डा मिनिमम? क्योंकि वहां पर के मैक्सिमम है। तो लैम्डा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन के। तो यहाँ पर के जो है वो मैक्सिमम है बाउंड्रीज पर, और वो कितना है बाउंड्री पर के कितना है पाई अपॉन 2 है। तो पाई से पाई गया तो कितना बच गया हमारे पास अल्टीमेटली 4a बच गया। सो लैम्डा मिनिमम मतलब इस ब्रांच के अंदर फ्रिक्वेंसी मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम 4a की होनी चाहिए। मतलब 4a फ्रिक्वेंसी अगर कम है तो फिर वो ऑपरेट नहीं होगा। फ्रिक्वेंसी का वैल्यू 4a से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये कर्व का हो गया डिस्कशन। अब हम लोग कुछ और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सुनेंगे कि भैया ऑप्टिकल के अंदर क्या होता है जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी तब क्या होता है, अकोस्टिकल के अंदर क्या होता है जब कम फ्रिक्वेंसी तब क्या होता है। तो अब आ जाओ भाई तुम लोग, कल मैंने आपको कुछ इक्वेशंस लिखवाई थी, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा वो इक्वेशंस मैंने क्या लिखवाई थी, थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कर रहा कल वाला डेरिवेशन। ठीक है, नाउ फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, नाउ फॉर ऑप्टिकल ब्रांच। देखो, नाउ फॉर ऑप्टिकल ब्रांच, क्या होता है ऑप्टिकल ब्रांच में, समझो इस चीज को। होता ये है कि ऑप्टिकल के अंदर फ्रीक्वेंसी अगर मान लो 0 हो तो k बराबर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और कोस k का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं कोस k क्यों लिख रहा हूँ वो समझना, क्योंकि कल मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, ये लिखवाई थी मैंने कल आपको, अगर आपको याद हो। वो ये फ्रीक्वेंसी जब मैंने इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, इक्वेशंस को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते वक्त जो इक्वेशंस मैंने फॉलो करी थी वो इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, दैट इज 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर माइनस b एंड 2 बीटा। याद आई ये इक्वेशन कोई सी? अगर आप लोगों को पता हो ये इक्वेशन कौन सी तो आपको शायद याद आ गया होगा। अब इस इक्वेशन में मुझे कोस के को 1 लेना है क्योंकि मैंने न्यू बराबर 0 ले रखा है। तो अगर मैं कोस के को 1 ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा a 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2b बीटा, केवल इतना बच जाएगा और कुछ भी नहीं रहेगा। और इसमें अगर मैं अलग अलग करूँ तो माइनस m a ओमेगा स्क्वायर, इस वाले फैक्टर को आप आर एच एस में ले जाओ तो एल एच एस में कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा प्लस 2 बीटा, ये हो जाएगा एल एच एस में a माइनस बी बच जाएगा, बस यहाँ पे इट जस्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास ये है कि इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारे पास, कितनी हो गई आई थिंक 16 हो गई है। आप लोग इक्वेशन नंबर खुद देना, बाकी मेरे अकॉर्डिंग 16 है। तो एक तो ये निकल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8। दूसरी इक्वेशन जिसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था वो थी इक्वेशन नंबर 8। जब इसकी बात मैं करूंगा तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि b 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ था माइनस a 2 बीटा कोस के, आई थिंक ये इक्वेशन थी। यहाँ पर कोस के को आप 1 ले लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा b 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस 2a बीटा बराबर 0। इसको सोल्व करो वैसे के वैसे तो कितना हो जाएगा हमारे पास m बीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस बराबर कितना हो जाएगा 2 बीटा, ओके ये मैंने उल्टा लिख दिया आई थिंक, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सोल्व करते टाइम पे ध्यान नहीं रहा, इसको मिटाओ, ये उल्टा लिखने में आ गया। ठीक है, ये कितना है हमारे पास, इट जस्ट इक्वल टू द 2a 2 बीटा a माइनस b आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू। और ठीक है, यहाँ पे सोल्व होता है कितना है 2 बीटा b माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा 2 बीटा b माइनस, इक्वेशन नंबर 18 17। अब आप लोग अगर 16 को 10 में से 16 को 70 से डिवाइड कर दोगे, सो डिवाइडिंग, तो बस डिवाइड कर दो तो आपका निकल जाएगा 16 को 17 से, तो कितना हो जाएगा m a ओमेगा स्क्वायर अपॉन m b
ओमेगा स्क्वायर, ये बी है, एम बी ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये बी है हमारे पास, दिस इज द एम बी, ये एम बी है, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 बीटा ए माइनस बी अपॉन 2 बीटा बी माइनस ए। तो ये कट गया पूरा, बट यहाँ पे कितना बच गया, -1 बच गया, बस नेगेटिव में बच गया और कुछ नहीं बचा। और ये ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्या है, ए जो है वो हल्के वाले का एटम है, सॉरी एम्पलीट्यूड है, और बी जो है वो भारी वाली का एम्पलीट्यूड है, तो ये बच गया m अपॉन m। तो आप देखो एम्पलीट्यूड ऑफ m का जो बात जा रही है, माइनस का मतलब ये हो रहा है कि अगर एक का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो दूसरे का अपने आप कम हो रहा है। इसका कर्व अगर हम लोग ड्रॉ करें तो आप लोग खुद देखो, एक हल्के वाले का एम्पलीट्यूड है और एक भारी वाली का है। तो अगर मैं भारी वाला देखूं तो अगर ये मान लो भारी वाला पॉजिटिव में जा रहा है तो हल्का वाला नेगेटिव में जाएगा, लाइक दिस। तो अगर ये मान लो आपका भारी वाला एटम है, इसको मैं थोड़ा हार्ड कर दे रहा, तो मान लो ये इस तरह से मान लो ऑसिलेट हो रहा है, लाइक दिस। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है हमारे पास, ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो एटम है m, अगर ये इस तरीके से ऑसिलेट हो रहा है तो हल्का वाला जो है वो ऐसे ऑसिलेट होगा, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो जस्ट ऑपोजिट होगा और सेम होगा। तो ये हल्के वाले का हो जाएगा, हल्के वाले के लिए कलर चेंज कर दे रहा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, ये हल्का वाला है, ये हल्का वाला है। तो ये आप लाइट एटम्स की बात कर सकते हो, एक लाइट एटम हो गया, तो इसको आप स्मॉल m बोल सकते हो। तो ये मीनिंग है इस चीज का कि भैया ऑप्टिकल ब्रांच में इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो। सो इन ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी रेंज, यहाँ पे लिख लो, सो इन ऑप्टिकल frequency range, two masses have opposite, two masses have opposite to each other, to each other, and the linear is inversely proportional, and the linear displacement and the linear displacement and the linear displacement amplitude is inversely proportional to their masses. Amplitude द नहीं आएगा, 4 आएगा यहाँ पे लिखो 4, एंड फॉर लीनियर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब ए और बी, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। मतलब एक मास का दूसरे मास पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड इस तरह से होगा, टू देयर मासेस, तो उनके मासेस का ये वाला काम हो सकता है। अब इसी के साथ हम लोग अकोस्टिकल ब्रांच की बात करते हैं। तो फॉर अकोस्टिकल ब्रांच, तो फॉर अकोस्टिकल ब्रांच, सो फॉर अकोस्टिकल ब्रांच इसकी बात करते हैं हम लोग। अकोस्टिकल ब्रांच में क्या होगा, तो अकोस्टिकल ब्रांच में ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ऑलमोस्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, मिनिमम, ठीक है ना। तो ये अकोस्टिकल ब्रांच में फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, लैम्डा मैक्सिमम होता है, और के भी क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इसके लिए हम लोग जब बात करेंगे तो कोस के ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कैसे ले सकते हो, 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 2, ये इसकी सीरीज ओपन कर दो, प्लस के 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो। अब जब के मिनिमम है तो वी कैन नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स,
क्योंकि k बहुत छोटा है अकोस्टिकल ब्रांच के लिए। सो ka टेंड्स टू 0 के लिए वी कैन नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है ना। तो बचेगा कितना फिर हमारे पास, कोस के अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द के। तो अगर मैं ये बात मानूं तो फिर इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी आगे, है ना। तो आगे जो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 7 और 8 की बात है ना, सो फ्रॉम इक्वेशन 7 में क्या लिखा था मैंने, वही लिखा था a 2 बीटा m ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा, यहाँ पे था 2b 1 माइनस, ये कोस की वैल्यू यहाँ लिखी थी ना, तो कोस की वैल्यू लिख दो यहाँ पे के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 0। थोड़ा और सोल्व कर लो इसको, सोल्व से मतलब इसको आप 2ab कर दो माइनस ये हो जाएगा ए एम ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे कर दो माइनस 2b बीटा, यहाँ कर दो प्लस बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दो, तो जब इस टर्म में से और इस टर्म में से आप लोग बीटा बाहर लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 बीटा बाहर ले लो तो कितना बच जाएगा हमारे पास, b माइनस ए, इट जस्ट इक्वल टू प्लस m a ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर बी। मैंने इसको यहाँ रखा, बाकी सभी टर्म्स को मैं कहाँ ले गया, RHS में ले गया, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारे पास क्या हो गई, क्वेश्चन नंबर 19 हो गई। अब सिमिलरली काम करोगे आप लोग किसके साथ, 8 के साथ। फ्रॉम 8 आपको पता ही 8 के साथ क्या करना है। 8 नंबर इक्वेशन क्या थी मेरे पास, b, यहाँ पे था 2 बीटा, यहाँ था स्मॉल m मास ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे a था शायद, एक मिनट इसको मिटा दो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये बीटा था और ये b था, है ना। यहाँ पे ये बीटा था और ये b था, इस तरीके से, इसी तरह से यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ था 2 बीटा और ये था 1 माइनस के स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको आप लोग सोल्व करोगे जैसे मैंने किया, सिमिलरली सोल्व कर दो जैसे अपन ने बोला किया ना। तो इक्वेशन नंबर 19 आई थी ना अपनी सोल्व करने के बाद, में से क्या आ जाएगी मेरे पास, a बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द 2 बीटा, यहाँ पे बस a माइनस बी आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, और बाकी ये कितना जाएगा, प्लस b m ओमेगा। तो इक्वेशन नंबर 20, वापस से वही काम करो, 20 को 19 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। सो डिवाइडेड 20 अपॉन 19, तो इतना काम कर सकते हो आप लोग। तो ये जब करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर डिवाइड होगा पहले तो एक सिमिलर वाले, तो a बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन b बीटा, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 बीटा a माइनस बी प्लस b एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास 2 बीटा और b माइनस ए प्लस ए एम ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे आप एक कंडीशन लो, जब फ्रीक्वेंसी कम होती है ना तो भारी वाला भी थोड़ा कम उचकता है, हल्का वाला भी थोड़ा कम उचकता है। फ्रीक्वेंसी कम एनर्जी कम, तो भारी वाला भी जरा सा उछलेगा और हल्का वाला भी जरा सा उछलेगा। तो एक तरह से आप ये मान लो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर मान लो एक हो जाए, ऑलमोस्ट एक हो जाए दोनों का एम्पलीट्यूड, हल्के वाले का और भारी वाले का, तो हैवी मास और लाइट मास का जब हम बात करेंगे तो उनकी एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट सेम होगा। और अगर मैं ये बात बोलता हूं तो a माइनस बी अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, b माइनस ए, जीरो मत कर देना,
तुम्हारा बस चलो तुम लोग ए को बी से काट दो, सर ने लिखा था ए बराबर बी, तो ए को बी से काट दो, पर ए को बी से मत काटना क्योंकि ए और बी बराबर नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल में ये बात पड़ जाती है, ठीक है ना। तो जब ये बात हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल में, तो आप लोग एक काम करोगे बस, और वो काम ये होगा कि जब ए ऑलमोस्ट इक्वल टू बी हो जाएगा, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर तो बच गया बस ए अपॉन बी बच गया, एट जस्ट इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए माइनस बी को बाहर निकाल लो, मतलब कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा। और एक और चीज रख दो यहाँ पे, एंड ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम, ये भी तो होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। कहाँ से होता है, ये मैं आपको दिखा दूं पहले ये कहाँ से होता है। हम लोगों ने एक केस पढ़ा था लो फ्रीक्वेंसी का, जहाँ पर हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि ओमेगा स्क्वायर बराबर 2 बीटा के स्क्वायर एम स्क्वायर। मैंने कहाँ लिखवाया था इस केस को, ऊपर देखो आप लोग, थोड़ा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और मैंने लिखवाया था आपको कहीं ना कहीं इस केस के बारे में, लो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर लिखवाया था, ये रहा लो फ्रीक्वेंसी रेंज अकोस्टिकल ब्रांच में मैंने लिखवाया था कि ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम। ये सेकंड नंबर केस था हमारा, पहले वाला है ना। तो सेकंड नंबर केस इक्वेशन नंबर 13 में ये बात लिखवाई गई थी कि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पर उसको मैंने यूज कर लिया। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग अकोस्टिकल ब्रांच तो पढ़ रहे हैं ना। तो बेटा हम लोग जब अकोस्टिकल ब्रांच की बात कर रहे हैं तो ये तो काम कर रहे हैं हम लोग, देख लो आप लोग हम पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे अकोस्टिकल ब्रांच के बारे में। नीचे आ जाओ, देखो अकोस्टिकल ब्रांच यही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, और के की वैल्यू मिनिमम है, यही पढ़ रहे हैं सेम केस। तो इस केस को हम लोग पहले सोल्व कर चुके, लो फ्रीक्वेंसी अकोस्टिकल ब्रांच, तो ओमेगा बराबर ये पुट कर दो। चलो अब ये पुट कर दोगे तो कितना जाएगा, 2 बीटा ए माइनस बी प्लस बी, और ये कितना हो जाएगा, 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम अपॉन 2 बीटा, ये भी ए माइनस बी कर दो, प्लस ए 2 बीटा के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एम प्लस एम। अब मैंने क्या बोला, के ए टेंस टू 0 है, सो दिस क्वांटिटी कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी। और वही काम नीचे करो, दिस क्वांटिटी कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दिस क्वांटिटी, तो अल्टीमेटली कितना बचेगा, 2 बीटा ए माइनस बी अपॉन 2 बीटा ए माइनस बी, मतलब ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 1। इसका मतलब ए और बी का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इन दोनों का अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो अगर 1 आ रहा है, तो इसका फिजिकल मीनिंग ये बात है कि दोनों एक साथ मूव करेंगे लाइक दिस। बस ये है कि एक बार भारी वाला करेगा, फिर हल्का वाला, फिर भारी वाला, फिर हल्का वाला, फिर भारी वाला, फिर हल्का वाला, फिर भारी, फिर हल्का। एम्पलीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा एम्पलीट्यूड, आप देख लो सेम एम्पलीट्यूड की बात आ रही है यहाँ पे, सेम, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अब ये हमारा डायटोमिक खत्म हो चुका है, अब हम लोग कल पढ़ेंगे इसके आगे वाला फोनॉन डिस्पर्जन। ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ, थैंक यू। अब मुझे अब आपके डाउट्स बता दो, एक बार मैं आपके डाउट्स देख लूं, क्योंकि